फिर समाज जनराज नहीं, समता नहीं है तो वो समाज ही नहीं है, वो समाज बेकार है। फिर किस बात का वो समाज है? और उस समाज से तो जनतंत्र नहीं बन सकता है, वो तो फिर वही राजा महाराजाओं वाली जो पहले बातें आती थी उसी तरह का समाज रहेगा। तो हमारे महापुरुष उस बात की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, चाहे रामस्वरूप वर्मा रहे हो, चाहे विपिन मंडल रहे हो, कल जयंती है संत गाडगे महाराज की, वो रहे हो, सब लोगों ने इस बात को कहीं ना कहीं छुआछूत और जो असमानता थी उसको समाप्त करने की बात कही है। और एक छोटा सा केवल नियम बना कि आप जो है इस तरह के अत्याचार अन्याय मत करिए। आप जो है यूनिवर्सिटी में जो है समान रूप से सभी लोग आए हैं, सभी लोग पढ़े आकर के, उस नियम पर आप अपना इतना हो हल्ला मचाने लगे, आप उसको वापस लेने लगे, वापस लेने के लिए दबाव डालने लगे। और सरकार का तो इसमें हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है इस रेगुलेशन को लेकर के। सरकार कहीं ना कहीं चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, अब थोड़ा सा क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हम लोग तो राजनीति में भी जाएंगे, 2024 के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान खड़े हो गए कि आखिर जो पिछड़े दलित हैं उनके अंदर चेतना पुनः आ रही है, तो उसको कैसे कुंद किया जाए, उसको कैसे समाप्त किया जाए, एक नियम लेके आई, उसके खिलाफ अपने लोगों से प्रदर्शन करवाया और अपने लोगों के द्वारा ही उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया सरकार ने। बस इतनी सी बात है दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो हमारा मंडल कमीशन की जो बात थी, उस समय देखिए हम लोग का याद है, हम लोग तो छोटे थे, 10-12 साल के थे, उस समय जो है लोग जो है राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के, चाहे वो जिस दल में रहा हो, जनता दल की सरकार ने लाया था और जनता दल के लोग ही उसका विरोध करने लगे थे। जो सवर्ण क्लास के लोग थे वो विरोध करने लगे थे, कांग्रेस के थे वो भी विरोध करने लगे थे, भाजपा के लोग वो भी विरोध करने लगे थे, भाजपा ने तो समर्थन ही वापस ले लिया था। तो हम अपने राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी कहेंगे, चाहे वो जिस पार्टी के लोग हों, इस बिल का समर्थन आप करिए। आपके कुछ अंतर आत्मा की आवाज भी होती है, आपके अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी है आपकी। आप केवल एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़ गए, वो पार्टी कुछ खुल करके नहीं बोल रही है तो आप भी शांत बैठ जाइए, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप समाज में रहते हैं तो आप इसका कहीं ना कहीं जो है इसको लागू कराने के लिए आप लोग इकट्ठा होइए, सभी लोग इसके प्रयास में जुटे, जिससे ये बिल जो है लागू हो और जो भी शोषण हो रहा है वो रोकने का काम हो। क्योंकि बातें बहुत कुछ कहनी है, बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ सुनना भी है, समय की पाबंदी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा दोस्तों। अगर आप आज इकट्ठा नहीं हुए तो आने वाले दिनों में हमारी आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।